हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और समझने वाला है, बेसिक्स है, जो जिसका नाम है प्रोविजंस रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स पढ़ा था, जो कि 21 से लेके 41 तक था। अब ये जो सेक्शंस है वो 42 से लेके 50 तक हैं। इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि आप सेक्शन, क्योंकि मैं बीच बीच में से करवाती हूँ इजी जो भी, अगर आपको जैसे बीच बीच में से अगर मैं करवाती हूँ, आप सेक्शन एक जगह लिख लेना और जो इसका टॉपिक है वो एक जगह लिख लेना, ताकि आपको एकदम से ऐसे ऐसे करके रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी हम। प्रोविजंस रिलेटेड टू वर्कर्स वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, सेक्शन 42 टू 50। अब चैप्टर 5 में सेक्शन 42 टू 50 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट डील विद फैसिलिटेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। अंडर फैक्ट्री एक्ट में कुछ प्रोविजंस बने जो कि हेल्थ को रिलेटेड है, सेफ्टी को रिलेटेड है, वेलफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, आप मतलब कि इस पे स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये 10 to 15 मार्क्स का। ठीक है, तो आप ये लिख के ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वॉशिंग फैसिलिटीज, सेक्शन 42। जो भी फैक्ट्री में adequate and suitable facilities हैं for washing shall be provided and maintained for the use of the workers। कुछ भी अगर जैसे adequate suitable facilities जो workers को दी गई हैं वो है washing facilities, ताकि वो प्रोवाइड maintained for use of the worker, जो कि मतलब जो भी washing facilities हैं वो प्रोविजंस बनाई गई हैं वर्कर के लिए ताकि उनको सूटेबल फैसिलिटीज मिल सके वॉशिंग की। शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर यूज ऑफ वर्कर्स देयर इन, जो कि वर्कर्स के लिए बनाई गई है। सो सेकंड पॉइंट आता है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। जो भी हमने वॉशिंग का पहले पढ़ा तो उसके आगे है कि हम उसको कैसे स्टोर और ड्राइंग क्लोथ्स करेंगे, सेक्शन 43 के अंडर। इन एवरी फैक्ट्री देयर शुड बी सूटेबल प्लेसेस, एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए फॉर कीपिंग क्लोथ्स नॉट वॉर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड फॉर ड्राइंग ऑफ वेट्स क्लोथ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज। कोई भी अगर जैसे फैक्ट्री में एक स्पेसिफिक प्लेस बनाई जाए, सूटेबल प्लेसेस बनाई जाए जहां पे लोग, जो भी वर्कर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने क्लोथ्स रखें, फटे हुए नहीं, वॉर्न मतलब फटे हुए नहीं। ठीक है, कीप जस्ट फॉर कीपिंग द क्लोथ्स। ठीक है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, जब तक वो काम कर रहे हैं। और एक ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, और एक ऐसी जगह बनी होनी चाहिए जहां पे कपड़े सुखाने के लिए उनके एक जगह बनी होनी चाहिए। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज। कोई भी अगर फैक्ट्री है, क्लास है, कुछ भी है, तो हमें उनको ये भी फैसिलिटीज देनी चाहिए जहां पे अपने वो स्टोर कर सके, कपड़े रख सके और अपने कपड़े ड्राई कर सके। थर्ड पॉइंट आता है फैसिलिटी फॉर सिटिंग, सेक्शन 44। इन एवरी फैक्ट्री सूटेबल अरेंजमेंट फॉर सिटिंग शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर ऑल वर्कर ऑब्लाइज्ड टू वर्क इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। जो भी वर्कर्स जैसे खड़े होके काम कर रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, उनके लिए एक सूटेबल फैसिलिटीज बनानी चाहिए, अरेंजमेंट्स बनाने चाहिए जिसमें वो बैठ सके, थोड़ा रेस्ट कर सके। ठीक है, उनको सारे वर्कर्स को मेंटेन करना चाहिए ये सब। ठीक है, जो भी एक स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं उनके लिए एक सीटिंग फैसिलिटीज भी बनानी चाहिए अंडर सेक्शन 44। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट एड अप्लायंस, सेक्शन 45। In every factory there shall be provided and maintained so as to be readily accessible during all working hours। एक मतलब जब वो काम करते हैं उनके लिए एक रेडिबल accessible एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए या फिर कपबोर्ड इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट होने चाहिए। द नंबर ऑफ सच बॉक्सेस और कपबोर्ड टू बी
provided and maintained shall be not less than 150 for every worker. जो भी वो कपबोर्ड या फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस बना रहे हैं, प्रोवाइडेड एंड मेंटेन शेल नॉट बी लेस देन 1 फॉर एवरी 150 वर्कर्स। हर एक 150 वर्कर्स जैसे हैं हर के लिए एक डब्बा होना चाहिए या एक कपबोर्ड होनी चाहिए, नॉट लेस देन दैट। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड एट एनी टाइम इन दी फैक्ट्री, कुछ भी अगर जैसे फर्स्ट एड बॉक्स उनको चाहिए होता है तो जो 150 वर्कर्स हैं उनके लिए अलग अलग फर्स्ट एड बॉक्स बनेगा, नॉट लेस देन दैट। ठीक है, जितने वर्कर्स होंगे उतने फर्स्ट एड बॉक्सेस बनेंगे, सो दैट कोई भी जब सडन इंजरी हो जाती है उनको सपोज, तो फर्स्ट एड बॉक्स सर्टन जिसमें कंटेंट्स हो, कुछ भी जैसे कुछ भी अगर जैसे क्रीम्स वगैरह हो, स्किन केयर के लिए हो, वो सब कुछ उनको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। ठीक है, फिर उनको आता है नेक्स्ट पॉइंट है कैंटीन्स। कैंटीन्स होनी चाहिए फैसिलिटीज सेक्शन 46 के अंडर। ठीक है, अगर उनको कोई भी लंच करना है या फिर कुछ भी करना है तो उनको मतलब कि एक पावर है 40 टू मेक रूल्स रिक्वायरिंग एनी स्पेसिफिक फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड एंड a canteen shall be provided and maintained by occupier for the use of the workers। जो जैसे 250 वर्कर्स हैं वहां पे एम्प्लॉयड है तो उनके लिए एक लंच के लिए या फिर कुछ भी कैंटीन्स बनानी जानी चाहिए ताकि वो कुछ भी खा सके, या फिर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो भी उनको कैंटीन में चाहिए वो उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है शेल्टर, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स, सेक्शन 47। In every factory wherein more than 150 workers are ordinarily employed, adequate and suitable shelters or restrooms and a suitable lunch room where worker can eat meal brought by them are required to be provided and maintained for the use of the worker। जो भी जैसे उनके लिए एक सुटेबल फैसिलिटीज बनानी जानी चाहिए, जैसे कि शेल्टर्स या उनके लिए रेस्ट रूम बनाए जाने चाहिए जहां पे वो अपना बैठ के लंच रूम होना चाहिए जहां पे अपना वो बैठ के ईट मील्स जो भी अपने वो घर से खाना लेके आते हैं वो आराम से खा सके। ठीक है, हाउएवर एनी कैंटीन मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 shall be regarded as a part of all requirements। जो भी 46 में अगर जैसे हमने पढ़ा था वो कैंटीन्स वाला, वो भी इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो कैंटीन्स वगैरह वो भी जैसे शेल्टर, रेस्ट रूम, कैंटीन्स या फिर लंच रूम्स वो इसी में ही होगा जहां पे वो आराम से बैठ के खाना खा सके और अपना रेस्ट कर सके, अपना इंजॉय कर सके जितनी देर वो लंच कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रैचेस, Section 48। In every factory wherein more than 30 women workers are ordinarily employed, suitable rooms are required to be provided and maintained for the use of children under the age of 6 years of such women workers। जो भी उनको क्रैचेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि अगर सपोज 30 वर्कर्स वहां पे काम कर रही हैं वुमेन वर्कर्स, तो उनको एक सूटेबल रूम या फिर रूम देना चाहिए, रूम्स अलग अलग रूम देने चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन, ताकि उनको जो 6 साल के नीचे के चिल्ड्रंस हैं, अंडर एज के चिल्ड्रंस हैं, तो उनको एक मतलब फैसिलिटीज देनी चाहिए क्रैचेस की जिसमें वो अपना काम कर सके, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर के बच्चे उनका ध्यान रख सके। ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर, सेक्शन 49। इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन 500 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इज अंडर statutory duty to employ in factory in the number of welfare workers। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हम अपॉइंट करते हैं वर्कर्स के लिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब होते हैं, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑफिसर्स। जो भी उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, कंडीशंस है सर्विसेज की, वो तो सर्विसेज देंगे। ठीक है, वेलफेयर के रिलेटेड वर्कर्स को इन अ फैक्ट्री, तो जिनको बोलते हैं वेलफेयर ऑफिसर्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 49। तो इसी के साथ में अब आपका ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, जिसका नाम था प्रोविजंस रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, कि हम उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या ऐसे जो अमेनिटीज हैं, क्या क्या उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, फैसिलिटीज उनको दे सकते हैं जिससे कि उनको काम आए
ठीक है, और वो अच्छे से अपना काम कर सके और वो मोटिवेट होके काम कर सके। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिससे कि आप मतलब कि सेक्शन आपको याद ही रहेंगे वैसे, क्योंकि ये मैंने सीक्वेंस वाइज ही करवाया है आपको। ठीक है, अगर आप इतना सा चार्ट बना के लिखाते हो तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि जब तक अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। या तो आप ऐसे मूव ऑन करके जा रहे हो, जस्ट एक वीडियो देखी हो गया काम, बट उसको समझना अलग चीज है। अगर जब तक आप समझ के काम नहीं करोगे तब तक आप पेपर में लिख के नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि मैं सारा तो हिंदी में समझा रही हूँ, कुछ इंग्लिश में मैं समझाती नहीं हूँ। ठीक है, या तो अगर मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ तो भी आपको समझना है तो वो बात अलग है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। वरना अगर जैसे मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ प्रॉपर तो आपको समझ आना चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी एक अगर आप सब्सक्राइब भी कर दोगे, आपको इसके रिलेटेड आपको वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपकी भी कोई स्पेसिफिक वीडियो है तो वो भी मैं आपके लिए बना सकती हूँ हिंदी में। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एक टॉपिक में किसी दूसरी बुक का डाउट है, या फिर आपकी खुद की जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी +2 +1 10th जो भी है, मैं आपके लिए रेडी रहूंगी वो टॉपिक को बनाने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जिसको नीड है। सो कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो अभी के लिए बाय बाय।